हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, जो एस ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड ग्रुप है, जो स्टार्ट होता है बेरिलियम से और रेडियम तक जाता है। उसमें हमने बेसिक उसकी इंट्रोडक्शन की थी और फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, जिसमें हमने उसकी रिएक्शंस देखी थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, एयर एंड वाटर एंड हेलोजेंस। आज हम करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एग्जिस्ट करता है डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू, मैंने आपको बताया था कि हम एल्कली मेटल से कंपेयर करके ही करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही ब्लॉक में आते हैं। तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेस आयनिक होते हैं, मतलब एल्कली मेटल्स के ज्यादा आयनिक होंगे। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पीरियड की तरफ को मूव करते हैं तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करती हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो बनाती हैं मोनोऑक्साइड। अब एक्सेप्ट इसमें बेरिलियम मेटल है। बेरिलियम मेटल को छोड़कर बाकी जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। ये जनरल रिएक्शन है मेटल्स की, जिसमें M इज अ मेटल। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयनिक होती है नेचर में और रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, लेकिन बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। अब सोल्यूबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और जो बेसिक कैरेक्टर होता है इन मेटल हाइड्राइड्स का, वो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता है। कहाँ से? मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक। और अगर कंपैरिजन करें हम अल्कली मेटल के साथ तो ये उसके कंपैरिजन में लेस बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल भी होते हैं। अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये बोथ एल्कली और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो उसकी रिएक्शन है तो यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बाकी हाइड्रोक्साइड्स ऐसे नहीं होते, वो जनरली आयनिक इन नेचर ही होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हेलाइड्स के बारे में। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन बेरिलियम के साथ है एज यूजुअल। उसको छोड़ के बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हेलाइड्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। बेरिलियम के जो हेलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। जो हमारे पास BeCl2 है, उसका स्ट्रक्चर उसके पिक्चर में या साइड में लगा दूंगी। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक डाइमर की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास हेलाइड हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी होती है वो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है, फ्रॉम मैग्नीशियम टू रेडियम। नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड में एल्कलाइन अर्थ मेटल बनाती हैं कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट्स के बारे में जानते हैं। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं और इसकी हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं बाय एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट। और जो कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में वो डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। अब बेरिलियम कार्बोनेट हमारे पास अनस्टेबल होता है और उसको हम मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में ही रखते हैं। नेक्स्ट है सल्फेट्स। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं,
वाइट कलर के होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल टू हीट होते हैं। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट रेडियली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाती है जब हम कैल्शियम से रेडियम की तरफ जाते हैं। मतलब कैल्शियम ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम सल्फेट ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू रेडियम सल्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं जब हम ऐड करते हैं डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनेट्स में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को। पर जब ये नाइट्रेट्स हीटिंग करने पर डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें ऑक्साइड्स देते हैं, लाइक जैसे लिथियम नाइट्राइड। अब इसमें एम कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन टू द ग्रुप। वो क्यों इंक्रीज करती है? अब हमने देखा कि जब एल्कलाइन अर्थ मेटल के कोई भी हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो आयनिक इन नेचर होता है, जिसमें एनाइन एक कॉमन, मतलब जो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो वो एनाइनिक फॉर्म में ही होती है मोस्टली, जिसमें जो कैटाइनिक रेडियस होता है वो उस आयन की लेटिस एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे लेटिस एंथैल्पी उन आयंस की डिक्रीज हो जाती है और ऑटोमेटिकली सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम डाउन टू द ग्रुप को मूव करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट हम करेंगे जो कैल्शियम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद पी ज्ञान।